आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र कल यानी 29 दिसंबर को ही मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र आगामी 22 जनवरी तक मकर राशि में ही रहेंगे। शुक्र मकर राशि में खूब ऐश करवाने वाले हैं, यानी फुल ऐश होगी। और नहीं यकीन तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि शुक्र किस प्रकार से आपको ऐश करवाएंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये राशि परिवर्तन जो है, आज का ये गोचर फल जो है, ये आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइन और लगन राशि यानी कि असेंडेंट दोनों पर आधारित होगा। और जहां पे मैं राशि शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप अपनी चंद्र राशि मून साइन से इस गोचर फल को देखिएगा, और जहां पे मैं लगन शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप इसे अपने असेंडेंट यानी लगन राशि से देखिएगा। और एक चीज आगे बढ़ने से बता दूं कि गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं देता है, ना ही दे सकता है। गोचर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर पूरी तरह से आधारित होता है। तो आज के इस राशिफल एवं गोचर फल को अंतिम निर्णय मानने की भूल मत कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, शुक्र जो है आपको फुल ऐश करवाने वाले हैं। इसके पीछे क्या वजह है? शुक्र जो है कल 29 दिसंबर को शाम 4:03 पर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब राशि और ग्रह के यदि तत्व को आप समझ लेंगे तो आपको जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाकर के क्या फल प्रदान करने वाला है। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। मकर राशि का जो एलिमेंट है वो है अर्दी एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। और शुक्र जो है काम वासना के, काम के कारक ग्रह माने गए हैं, यानी शुक्र को काम देव माना गया है। शुक्र को ऐश्वर्य और भोग का, सुख का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र रजोगुणी प्रधान है, यानी शुक्र का जो एलिमेंट है वो रॉयल एलिमेंट है, राजसी, रॉयल राजसी तत्व है शुक्र का। और शुक्र जल तत्व के स्वामी है, यानी जो 4 एलिमेंट है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इनमें से शुक्र का जल तत्व है। अब देखिए, जल तत्व के स्वामी शुक्र पृथ्वी तत्व की राशि मकर में जाएं, और आपको मालूम है जब भी जल पृथ्वी पर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ उत्पत्ति होगी, कुछ ना कुछ उत्पादन होगा, कुछ ना कुछ नया अंकुरित होगा। यानी कि शुक्र जब भी मकर राशि में आते हैं तो कुछ ना कुछ नया अंकुरित होगा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा, और क्योंकि शुक्र का संबंध सीधे सीधे सुख और ऐश्वर्य से है, भोग और विलास से है, इसीलिए शुक्र जो है मकर राशि में बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसे में फुल ऐश करवाते हैं। और सभी अलग अलग राशियों को एवं सभी अलग अलग लग्नों को शुक्र का क्या फल प्राप्त होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट की बात कर लें तो शुक्र जो है मकर राशि में जब भी आते हैं, गुड़, खांड, घी, समस्त प्रकार के अन्न, इनमें तेजी आती है। रुई और चांदी में पहले थोड़ी सी घटा बढ़ी यानी अप्स एंड डाउन्स,
लेकिन अंत में रुई और चांदी में भी तेजी देखने में आती है, लेकिन कृषि संबंधी उत्पादन कम होता है। तो ये तो है शुक्र का मकर राशि में आने पर मार्केट पर जो असर पड़ेगा। अब हम बारी बारी से सभी राशि और सभी लगन की बात करेंगे। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, राशि शब्द के समय आपको अपनी मून राशि चंद्र राशि से देखना है, लगन शब्द के इस्तेमाल पर आपको अपने लगन राशि से चेक करना है, यानी असेंडेंट से चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि से शुक्र जो है आपके दशम भाव में है। अब शुक्र दशम भाव में जल तत्व ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में, दशम भाव किसका है? दशम भाव है आपके कारोबार का, दशम भाव है आपके कर्म क्षेत्र, प्रोफेशन। तो यहां पे शुक्र आपके प्रोफेशन को बढ़ावा देंगे, यहां पे शुक्र आपके कारोबार को बढ़ावा देंगे, क्योंकि यहां पे शुक्र, जैसा मैंने बताया कि जल तत्व जब भी पृथ्वी तत्व पर पड़ेगा, जल जब भी पृथ्वी पर आएगा तो कुछ ना कुछ प्रफुल्लित होगा, कुछ ना कुछ अंकुरित होगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, वृद्धि की तरफ प्राप्त होगा। तो यहां पे आपके कारोबार, आपके कर्म क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, मान सम्मान की वृद्धि करते हैं। हाँ, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र कामदेव के कारक ग्रह माने गए हैं। शुक्र का काम वासना से संबंध है, भोग विलास से संबंध है। तो ऐसे में आपको, आप किसी भी राशि, ये मैं वैसे सभी राशि सभी लग्न की बात कर रहा हूं, लेकिन खास करके अगर आपकी मेष राशि है तो फिर ऐसे में आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना होगा ही होगा। और लगन की बात करें कि मेष लगन वालों के लिए कैसा फल देंगे। अब देखिए, शुक्र जो है इस दौरान पूरे 29 दिसंबर को शुक्र आएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जिसके स्वामी सूर्य हैं। अब 29 दिसंबर को सूर्य के नक्षत्र में, अब यहां पे सूर्य के नक्षत्र में शुक्र उतना बढ़िया फल नहीं दे पाते हैं, तो नौकरी में दिक्कत पैदा करेंगे, नौकरी संबंधी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आएगी। 6 जनवरी को शुक्र जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा भी जल तत्व के स्वामी है, शुक्र भी जल तत्व के स्वामी है। तो क्योंकि दोनों का तत्व सेम है, तो यहां शुक्र फिर भी बेटर रिजल्ट देते हैं, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। 17 जनवरी को शुक्र आने वाले हैं मंगल के नक्षत्र में। मंगल का एलिमेंट है फायरी, मंगल अग्नि तत्व के हैं, शुक्र जल तत्व के हैं। जल से अग्नि मिले, अगर जल स्ट्रांग है तो अग्नि बुझ जाएगी, और यदि अग्नि स्ट्रांग है तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो यहां पे ना शुक्र ना मंगल दोनों का कोई भी ज्यादा शुभ फल नहीं। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो उपाय क्या करना है, आप चाहे मेष राशि के हैं या मेष लगन के हैं, उपाय के तौर पर आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना ही होगा, यानी अपने नैतिक चरित्र से आपको नहीं हटना है, नैतिक चरित्र पर अडिग रहना है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि से शुक्र होंगे नवम भाव में। अब नवम भाव में शुक्र, नवम भाव किसका है? भाग्य का, क्योंकि जल तत्व के स्वामी शुक्र पृथ्वी तत्व राशि में है। तो यहां पे किसकी उन्नति होगी, किसकी वृद्धि होगी? भाग्य की वृद्धि होगी। नवम भाव पिता का है, पिता की वृद्धि, पिता की तरक्की। नवम भाव आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको लाभ होगा, पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से नवम भाव का फल शुक्र आपको प्रदान कर सकते हैं। लगन से वृषभ लगन वालों के लिए कैसा फल देंगे, तो लगन की बात करें 29 दिसंबर को शुक्र आएंगे सूर्य के नक्षत्र में, दोनों का एंटी एलिमेंट है। तो यहां पे जमीन जायदाद में उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितनी आप उम्मीद करके बैठे हैं, या हो सकता है अभी कार्यों में विघ्न पैदा हो। 6 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा का नक्षत्र है, भागा दौड़ी बढ़ेगी और इसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं के योग। 17 जनवरी को मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट या कटुता या पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, विरोधी पक्ष आपको परेशानी दे सकता है। उपाय क्या करना है, यहां पे चाहे आप वृषभ राशि के हैं या आप वृषभ लगन के हैं, गौ सेवा सबसे उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में होंगे
अब देखिए, अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहा जाता है। वैसे तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह आ जाए तो मृत्यु जैसा ही फल प्रदान करता है, यानी उस भाव की हानि करता है, स्वयं अपने कारकत्व की हानि करता है। लेकिन यहां पे शुक्र थोड़ा सा विपरीत फल प्रदान करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र जो है, एक बार फिर अष्टम भाव से जो पॉजिटिव चीजें देखी जाती हैं उनमें आपको बढ़ोतरी करते हैं। तो अष्टम भाव से पॉजिटिव चीजें क्या है? अचानक धन प्राप्त होना, मृत धन प्राप्त होना, पैतृक संपदा, इंश्योरेंस क्लेम। तो यहां आपको शुक्र, क्योंकि जल तत्व के स्वामी हैं, अष्टम भाव में अपनी पृथ्वी तत्व राशि में, मकर राशि में है, तो यहां पे आपको इन क्षेत्रों से फायदा और लाभ दिलवा सकते हैं। यानी पैतृक संपदा मिल सकती है, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है। लेकिन यहां भी आपको अपने नैतिक चरित्र का दृढ़ता से पालन करना होगा, यानी आपको अपने चाल चलन से बिल्कुल नहीं हटना है, चाल चलन पर काबू रखना है। लगन की बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए 29 दिसंबर को ही शुक्र आ रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में। आपके सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, दोनों का एंटी एलिमेंट है। पराक्रम जरूर करेंगे, मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन उतना आशा के अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर 6 जनवरी को शुक्र जाने वाले हैं श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है, दोनों का एलिमेंट सेम है। चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी है, कुटुंब और धन की वृद्धि करते हैं, यानी कुटुंब और धन में सुखद माहौल बनेगा। फिर 17 जनवरी को शुक्र जाने वाले हैं धनिष्ठा, मंगल के नक्षत्र में। मंगल का फायरी एलिमेंट है, शुक्र जल तत्व के स्वामी है। तो ऐसे में नौकरी में अनुकूलता उतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ, धन लाभ फिर भी थोड़ा बहुत चलता रहेगा, यानी आई चलाई जो है आपकी चलती रहेगी। धन के मामले में, नौकरी में भी अनुकूलता आशा के अनुरूप नहीं होगी, थोड़ा सा अभी यहां पे फाइनेंशियल जो है वो स्लो रहेगा। उपाय क्या करना है आपका? यदि मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन है तो ऐसे में आप शुक्रवार के दिन 8 किलो गाजर मंदिर में डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए। कर्क राशि की बात करें तो शुक्र आपके सप्तम भाव में होंगे। अब सप्तम भाव जो है ये दाम्पत्य सुख का माना गया है, तो यहां पे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जल तत्व के स्वामी शुक्र पृथ्वी तत्व राशि में है, तो यहां सप्तम भाव क्योंकि दाम्पत्य का है, तो दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, वैवाहिक संबंध बनाते हैं, विवाह कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। यहां पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म देता है। कर्क लगन की बात करें तो 29 दिसंबर से कर्क लगन वालों के लिए शुक्र जो हैं सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य धन भाव के स्वामी हैं, हालांकि दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है, तो धन आता तो रहेगा, लेकिन आई चलाई जितना उतना अधिक धन लाभ नहीं होगा। आम सामान्य हालत रहेगी धन की। कुटुंब में भी किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है। 6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके बाद 17 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते नजर आते हैं, नौकरी में परिवर्तन या तरक्की दोनों ही मिल सकती है। उपाय क्या करना है? यदि शुक्र के आपको मान लीजिए अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, आपकी कर्क राशि है या आपका कर्क लगन में जन्म हुआ है, तो ऐसे में आपको 10 किलो, कम से कम 10 किलो ज्वार आपको दान करनी है, मंदिर में या गौशाला में दान कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि से शुक्र जो हैं 6ठे भाव में है, रोग स्थान में है। अब यहां पे भी शुक्र 6ठा भाव देखिए, रोग का भी है, ऋण का भी है, शत्रु का भी है। तो क्योंकि यहां पे भी शुक्र पृथ्वी तत्व राशि में है, जल तत्व के स्वामी हैं, तो रोग से बच के रहना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आर्थिक पक्ष आपका जरूर मजबूत होगा, ऋण आदि की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहां पे भी शुक्र थोड़ा मिश्रित प्रभाव देंगे, क्योंकि 6ठा भाव जो है इस प्रकार से फल देता है। लगन की बात कर लें तो सिंह लगन से 29 दिसंबर को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के ही नक्षत्र में है। आपके सूर्य और शुक्र दोनों ही एंटी एलिमेंट के स्वामी हैं, तो यहां पे थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, हालांकि मान सम्मान की वृद्धि अवश्य होगी।
6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, खर्च भी बढ़ेंगे, विदेश यात्रा भी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं, खर्च और निवेश, और इसके अलावा आपका ऐश्वर्य और भोग विलास पर भी खर्च होगा। तो यहां पे आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना होगा। 17 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। हालांकि दोनों का एंटी एलिमेंट है, मंगल फायरी है, शुक्र वाटरी एलिमेंट है, जल तत्व के स्वामी है, लेकिन यहां पे भी किसी ना किसी तरह पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी रुकते रुकाते ही सही, लेकिन कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो उपाय क्या करना है, यहां पे यदि किसी कारणवश भी शुक्र अपना अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो आप यदि सिंह राशि या सिंह लगन में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो दूध चावल आदि का आपको दान करना है। आप किसी भी जरूरतमंद को दूध और चावल आदि दान कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव जो है शुक्र का सबसे प्रिय भाव है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम से जुड़ा हुआ भाव है। आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, ये सब शुक्र की चीजें हैं। तो यहां पे भी शुक्र, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुक्र जल तत्व के स्वामी पृथ्वी तत्व में है, तो पंचम भाव से जो शुक्र की कारकत्व वाली चीजें हैं, जैसे कि आर्ट्स है, कला है, कल्चर है, प्रोडक्शन है, जैसे कि संतान उत्पत्ति है, तो शुक्र यहाँ बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। संतान उत्पत्ति में सहायक होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं। यदि आप आर्ट्स आदि क्षेत्र से जुड़े हैं, एक्टिंग, सिनेमा, कला, कल्चर, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और इसके अलावा शुक्र भोग विलास की तरफ भी काफी प्रवृत्त करते हैं, यानी भोग विलास की चीजों पर आपका बहुत खर्चा भी होता है और बहुत ध्यान भी आकर्षित होता है, तो थोड़ा सा वहां पे आपको सावधान रहना होगा। कन्या लगन वालों के लिए 29 दिसंबर को शुक्र जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पर काबू रखें। 6 जनवरी को शुक्र जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, लाभ होगा, इनकम गेन्स एंड सक्सेस मिलेंगी आपको। इसके बाद 17 जनवरी को शुक्र जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। यहां पे सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है, और यहां पे आपको नुकसान की संभावना अधिक है। चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, ऐसी समस्याएं आपको दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। उपाय क्या करना है, यदि आपका कन्या राशि अथवा कन्या लगन में जन्म हुआ है तो शुक्र के उपाय के लिए कुम्हारन को वस्त्र आदि भेंट करें, दान करें। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि से शुक्र चौथे भाव में होंगे। अब चौथा भाव जो है, यहां पे शुक्र बली हो जाते हैं। चौथे भाव में शुक्र जो हैं काल बली हो जाते हैं। ये शुक्र का सबसे प्रिय स्थान है। यहां शुक्र को बल प्राप्त हो जाता है। चौथे भाव में सुख और साधनों का, ऐश्वर्यों की वृद्धि करते हैं, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान माना गया है। तो सुख साधनों की, ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि करते हैं। घर में कोई ना कोई सुख साधनों की वस्तुएं, जैसे कि गाड़ी या प्रॉपर्टी या और भी घर की उपभोग की वस्तुएं जरूर हो सकता है। आपका योग बने लेने का, कोई नई वस्तु खरीदने का योग बन सकता है। लगन की बात करें तो तुला लगन से शुक्र सूर्य के नक्षत्र में होंगे। हालांकि सूर्य लाभेश हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। हाँ, सरकारी कार्यों से अवश्य आपको लाभ होगा, मगर यहां पे भी आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना होगा, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी। 6 जनवरी को शुक्र जाने वाले हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन। 17 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें। धन की स्थिति सामान्य रहेगी और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। तुला राशि या तुला लगन में यदि आपका जन्म हुआ है और शुक्र यदि आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो ऐसे में आप गाय को चारा खिलाएं, इससे शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र जो है आपके तृतीय भाव में है। अब यहाँ पे तृतीय भाव भाई बंधुओं का है। भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलवाते हैं। छोटी मोटी यात्रा, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा सोशल मीडिया में आपका अच्छा
जो है सोशल मीडिया में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक लगन वालों के लिए 29 दिसंबर को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। अब यहां पे सूर्य जो है आपके दशम भाव में, दशम भाव के स्वामी है। नौकरी कारोबार में सफलता जरूर मिलती है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन से कम ही होगा। और 6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपके भाग्य भाव के स्वामी है, तो यहाँ पे दोनों का क्योंकि तत्व सेम है तो यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र शुभ फल देते हैं। पिता की तरक्की, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलता है। 17 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। दोनों का एलिमेंट शत्रु एलिमेंट है, फायरी एलिमेंट है मंगल का। शुक्र जल तत्व के स्वामी है, तो यहाँ पे सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और उपाय क्या करना है, यदि आपका वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन में जन्म हुआ है तो शुक्र के अशुभ फलों को कम करने के लिए आप सुहागन स्त्रियों को वस्त्र या आभूषण या उनके श्रृंगार की वस्तुएं आप उन्हें दान स्वरूप भेंट कर सकते हैं। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए शुक्र आपके धन भाव में होंगे। अब शुक्र यहाँ पे धन भाव में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, कुटुंब सुख की वृद्धि करते हैं, यानी फैमिली परिवार की वृद्धि करते हैं, फैमिली में अच्छा माहौल बनाते हैं और इसके अलावा बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता है। तो यहाँ पे भी शुक्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फल देते हैं। लगन की बात करें, धनु लगन से 29 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। यहाँ पे थोड़ा सा पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है। और 6 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। 17 जनवरी को शुक्र चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी जा भी सकती है। तो यहाँ पे अगर हम धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए शुक्र का यह जो गोचर है बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, यानी शुक्र का गोचर खासकर धनु लगन वालों के लिए बढ़िया नहीं है, धनु राशि वालों के लिए फिर भी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको शुक्र के अशुभ फलों में कमी करने के लिए और शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए मंदिर में घी, गाय का घी दान करें। कोई भी आसपास मंदिर हो तो शुक्रवार के दिन मंदिर में गाय का घी अर्पित करें, दान करें, तो इससे शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मकर राशि, जहां पे शुक्र आने वाले हैं। मकर राशि में शुक्र आने वाले हैं और जैसा कि मैंने बताया शुक्र जल तत्व के स्वामी हैं और मकर राशि पृथ्वी तत्व है। जल और पृथ्वी के मेल से उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जल और पृथ्वी के मेल से आपके कार्यों की प्रशंसा, क्योंकि मकर राशि में आने वाले हैं तो आपका जो रुतबा है समाज में वो बढ़ता है, आपके कार्यों की प्रशंसा होती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। लेकिन क्योंकि शुक्र राजसी ग्रह हैं और काम और भोग विलास के कारकत्व हैं, इनके स्वामी हैं, तो यहां पे भी आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना होगा, अन्यथा शुक्र आपको देर नहीं लगाएंगे मुसीबत में फंसाने की। तो चाल चलन पर अपने काबू रखें वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये तो थी मकर राशि वालों के लिए। अब मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन से 29 दिसंबर को शुक्र जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, दंड, जुर्माना, चोट, दुर्घटना आदि जैसी संभावनाएं पैदा होंगी। 6 जनवरी को शुक्र जाएंगे श्रवण नक्षत्र में। चंद्रमा का नक्षत्र है, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इसके बाद 17 जनवरी को शुक्र जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। अब यहाँ पे मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी, हालांकि दोनों का तत्व जो है सेम नहीं है, मंगल और शुक्र का तत्व सेम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितनी आप अपेक्षा करते हैं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आशातीत कम लाभ होगा और पढ़ाई में भी विद्यार्थियों का मन ना लग करके इधर उधर की फालतू चीजों में आपका मन जो है विद्यार्थियों का लगेगा। तो उपाय क्या करना है, यहाँ पे मकर राशि मकर लगन वालों को भी अपने चाल चलन पर काबू रखना है, यानी अपने चाल चलन से हटना नहीं है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र जो हैं आपके 12वें भाव में आने वाले हैं।
अब 12वां भाव शुक्र को अति प्रिय है, क्योंकि 12वां भाव चाहे यहां पे मकर राशि में, लेकिन 12वें भाव में शुक्र वैसे ही बड़ा उच्च फल देने लग जाते हैं। तो 12वां भाव शुक्र को अति प्रिय है, तो यहां पे भोग विलास, खर्चा, सैर सपाटा, ऐसी चीजों पर शुक्र बहुत खर्च करवाते हैं। तो शुक्र के यहां आने से क्या होगा, आपका खर्च भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा, सुख साधनों की वृद्धि होगी। और यहां पे फिजूल खर्चियां बहुत करवाते हैं, तो फिजूल खर्चों से आपको बचना होगा। इसी तरह यहां पे भी आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा, यानी चाल चलन पर काबू रखना होगा। लगन की बात करें, कुंभ लगन वालों के लिए 29 दिसंबर को शुक्र होंगे सूर्य के नक्षत्र में। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन, कड़वाहट या पार्टनर की सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी पार्टनर की सेहत खराब रह सकती है। 6 जनवरी को शुक्र जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे नौकरी में अनुकूलता, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 17 जनवरी को मंगल के नक्षत्र में, नौकरी कारोबार में स्थान परिवर्तन या व्यर्थ की भागदौड़ आपकी चलती रहेगी। शुक्र के उपाय क्या करने हैं, शुक्र का फल शुभ करने के लिए या शुक्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी पूजन सबसे उत्तम उपाय है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि से शुक्र होंगे 11वें भाव में, और 11वें भाव में शुक्र बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं। 11वां भाव इनकम्स का है, गेन्स का है, सक्सेस का है, 11वां भाव मित्रों का है, 11वां भाव लव अफेयर्स का है। तो यहाँ पे भी शुक्र बहुत अच्छा शुभ फल देते हैं, इनकम्स को बढ़ाते हैं, आपको प्रत्येक कार्य में सक्सेस दिलवाते हैं, आपके मित्र आपका सहयोग करते हैं, मित्रों के साथ मेल मिलाप, सैर सपाटा, घूमना फिरना, ये सब चलता रहता है। लेकिन यहाँ भी क्योंकि शुक्र यहाँ भी प्रेम संबंधों की बात आती है, तो यहाँ थोड़ा सा अपने चरित्र पर ध्यान रखें, यानी आपको अपने चाल चलन पर काबू रखना है। अब लगन की बात करें तो मीन लगन से शुक्र जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में हालांकि अनुकूलता प्रदान करते हैं। 6 जनवरी को शुक्र जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा पंचमेश है, नौकरी में दिक्कत परेशानी या नौकरी में या घूमना फिरना भी हो सकता है, सैर सपाटे पर भी जा सकते हैं। 17 जनवरी को शुक्र जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, मंगल धनेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। अब शुक्र के यहाँ पर यदि आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे में शुक्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप दही और चीनी या सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। मंदिर में दही, चीनी, चावल आदि ऐसी सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों शुक्र का मकर राशि में क्या फल रहेगा सभी 12 राशियों से, सभी 12 लगन से। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।